जी। कौन सा हॉस्पिटल? डीएमसीएच में गए थे। यहाँ जो बताया गया था उस मुताबिक काम नहीं किया गया। नहीं, यहाँ भी बोला था कि लापरवाही बताई पूरा लापरवाही था। बोला कि बच्चा ठीक है लेकिन बच्चा मर गया था। और जैसे यहाँ पर कोई साधन कोई सुविधा नहीं है, जैसे कोई मतलब ही नहीं। सबसे ताज्जुब है कि आज के डेट में आपकी ड्यूटी नहीं है रोस्टर के मुताबिक, और जिनकी ड्यूटी है अपूर्वा अग्रवाल और दीपक की, वो नहीं है। इस शहर में लिस्ट लगा हुआ है, लिस्ट से मतलब नहीं है ना, हमको आपका भंडार पंजी चाहिए और दवाई भी वेरीफाई करना है, उतना दवाई आपके पास है या नहीं। आप मान लिया चढ़ा के रखे हुए हैं, हमारे पास इतना है और दवाई नहीं है, तो उसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। इसके सेनापति निरीक्षण में पहुंचे हैं, क्या कमियां लग रही है रेफरल अस्पताल पुपरी की हालत? यहाँ कमी के अलावा कुछ है ही नहीं। कमी ही कमी है। कमी हम कह रहे हैं कि स्ट्रेचर पे यहाँ पेशेंट को लाया जाता है, लेकिन ये अस्पताल ही अब स्ट्रेचर पे ले जाने लायक हो गया, योग्य हो गया, क्योंकि स्थिति यहाँ की काफी दयनीय। कहते हैं कि बिहार की चर्चा और बिहारियों की चर्चा हमेशा लोगों की जुबान से सुनने को मिलती है। देश भर में बिहारियों का और बिहार का नाम रोशन होता ही रहता है। कहीं ना कहीं बिहार का चर्चा आपको और बिहारियों का चर्चा सुनने को मिलता ही रहता है। इस वक्त बिहार का चर्चा बिहार के सीतामढ़ी जिला के पुपरी की वजह से करने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, ये वीडियो है बिहार के सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड पुपरी रेफरल अस्पताल की, जहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंच चुके पुपरी के खुद सभापति महोदय। पुपरी के चेयरमैन ब्रजेश जालान जी सिंघम स्टाइल में पहुंचते हैं और लगातार एक के बाद एक सवाल करते चले जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक के बाद एक सवाल स्वास्थ्य विभाग के वर्तमान में उपस्थित पदाधिकारियों के होश उड़ाते चले गए। एक के बाद एक सवाल, और इतना ही नहीं बल्कि विभाग से जुड़े बहुत सारी जानकारियों को खदेड़ निकाले। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर अनुपस्थित रहे उनकी अनुपस्थिति भी बना दी, यानी अटेंडेंस रजिस्टर को भी देखा और उसे मेंटेन कर दिया। जो लोग नहीं आए हुए थे उनको अब्सेंट लिख दिया, और साथ ही दवाओं की सूची, डॉक्टरों की सूची और साथ ही विभाग से जुड़े कई सारे जानकारियों पर खासकर ध्यान दिया। सिंघम स्टाइल का कहना इसलिए मैं जरूरी समझ रहा हूं क्योंकि इसी तरह से अभी बिहार के चर्चित पदाधिकारी शिक्षा विभाग के पाठक हैं। सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षा विभाग के पाठक ही नहीं, बल्कि ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर कोई प्रतिनिधि भी अपनी प्रतिनिधित्व पर उतर जाए तो किस तरह से विभाग में भूचाल सा मचता है। ये तस्वीरें बिल्कुल सिद्ध करती है कि किस तरह से जन सहयोग में जनता के लिए काम करने वाले नेता कैसे होते हैं और किस तरह से अपनी सक्रियता का लोहा मनवा रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिला के जनकपुर रोड पुपरी के सभापति ब्रजेश जालान जी। इतना ही नहीं, वीडियो में बने रहे अंत तक और आपको एक एक पल की खबर आपको इस वीडियो में कैद करके, पक्की खबर के कैमरे में कैद करके दिखाया जा रहा है, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप जहां से हो, जिस जगह से हो, मायने नहीं रखता, बल्कि बिहार के हैं, देश के हैं, तो देश के सिस्टम में किस तरह से सुधार लाने की आवश्यकता है वो एक सीख मिलता है। वीडियो में लोगों की उपस्थिति तो थी ही, साथ ही पेशेंट से भी बातें किया और डॉक्टरों के जुड़े हुए सवालों पर भी पूरी तरह से सक्रियता दिखाई। इतना ही नहीं बल्कि पूरे अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां जहां कमियां पाई वहीं पर फौरन एक्शन लेने की बातें की। एक्शन लेने में इन्होंने डायरेक्ट सिविल सर्जन को फोन लगाया और जिला पदाधिकारी को भी फोन लगाया। हालांकि फोन का कोई रिस्पांस नहीं रहा। आगे कार्रवाई करने की बातें पुपरी के सभापति महोदय ने किया है। वीडियो में बने रहे अंत तक, क्योंकि एक एक पल की पैनी निगाहें वाली खबर आपको केवल और केवल एक ही रिपोर्ट के माध्यम से, इसी वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। बुलाई नहीं तो बुलाई। मशीन यहाँ कौन लगा हुआ है? मशीन लैब में लगा हुआ है, वो सीबीसी मशीन है, ऊपर में टून देखता है। जमीन क्या है कि चल रहा है, टीवी का टून देखता है, चल रहा है। हाँ, हम लोग का सुबह में हम लोग 8 बजे आ जाता है और 2 बजे तक सब करता है। सीबीसी जांच होता है, उसमें मतलब 5-7 प्रकार से जांच होता है। हीमोग्लोबिन प्लेटलेट कै बजे तक करते हैं? 8 बजे आता है, रोस्टर टाइम पे होता है, 2 बजे तक करता है। पेशेंट रहता है तो 3 बजे तक भी रहता है।
और ये अदर मशीन में जैसे एक्सरे है, प्राइवेट को मिला, वो प्राइवेट थर्ड पार्टी, ये अल्ट्रासाउंड है मशीन, चालू नहीं है। किस कारण से? क्योंकि कारण है कि लेडी डॉक्टर आई थी प्रेरणा कुमार, तो वो चली गई शिशु देखभाल का। उसमें है क्या कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेंट्स में हो चाहे लेडीज में, इसके बाद तो डिग्री होगा, उनको प्रशिक्षण दे के उसको चालू करना है। अभी तत्काल कोई है नहीं उसके अलावा, छुट्टी में चली गई, इसलिए बंद पड़ा। इसलिए मशीन आया हुआ है, हमको लगता है मशीन 4 साल से वो सबसे बहुत वाइटल चीज़। तो लगातार एक के बाद एक विभाग से जुड़े सवालों के घेरे में। अच्छा, इसमें अभी जो जितने ये अटेंडेंस में जो जिनका नाम चढ़ा हुआ है वो सब हैं या चला? सब चला गया, सब चलेगा, रोस्टर के हिसाब से होगा। अभी रोस्टर के हिसाब से अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, 5 बजे तक तो रहना ही है, मतलब हम लोग को रहना है। टाइम कितना हुआ है? 4:25। 4:25। तो ये 5 बजे वाले, इसमें कौन कौन से लोग हैं जो 5 बजे तक जिनको रहना है? इसमें तो नहीं, इसकी तो ओपीडी के हिसाब से चलता है। अच्छा, ठीक है। ये लोग रोस्टर के हिसाब से, ये ऑफिस में जो है ना, हाँ हाँ, इन लोग को रहना है। ये ऑफिस का है, इसमें रहना है, इन लोग के पास में। बाकी लोग जो है रोस्टर के हिसाब से लोग जो है ना, इसमें जो रजिस्टर अपडेट है, दरअसल इस रजिस्टर में जिनके नाम की सूची है उनको 5 बजे तक रहना था। पिछले 20 मिनट से चेयरमैन ऑफ पुपरी स्वयं यहाँ कौन है? नीरज 20 कुमार मिनट पहले यानी 4 बजे ही अभी हैं ये लोग। ये अभी यहाँ लाइव पर देखना है, इस वक्त आप समय अभी नहीं बना हुआ तो नहीं देखना। सचिन भी नहीं है। अटेंडेंस जो जिसका नहीं है तो नहीं है। साकेत कुमार कर्ण ये भी नहीं है ना? छुट्टी मिलेगी, विक्की कुमार नहीं है। वो भी नहीं है। वो हम लोग का मंडलीय वाला ये अकॉर्डिंग टू रोस्टर है लोग। हाँ, जीएनएम सब रिकॉर्डिंग टू जैसे कोई नहीं बनाती है, रात में जो आती है ना, सब रात में वो बनाएगी। ये भी अकॉर्डिंग टू रोस्टर है। हाँ, ELT लोग का है, लैब में जांच करता है। ये अनीता कुमारी का 2 दिन से नहीं बना हुआ है। कहीं छुट्टी में गई, अभी तो हाल ही में बनाए। डॉक्टर का लिस्ट दे दे आपको, सबका यहाँ कितना है दे दी। ये कौन है स्टोर कीपर? कौन है स्टोर कीपर? वहीं चलना सही रहता है सर, वहीं चलना सही रहता है। चल रहे हैं जी सर। अतुल जी, हाँ, इनसे बिना बात किए हो जाएंगे तो बुरा मान। ना ऐसा करो। ये है, इसका फोटोस्टेट आपको देते हैं, कितना डॉक्टर है ये हम आपको दे देते हैं, तुरंत तो वापस ही कर देते हैं। कुछ डॉक्टर डिप्रेशन पर है। ये स्टॉक जिनके पास है भंडार पूंजी कौन है? इधर है स्टोर, किधर है? यहाँ पर। चलो हाँ, बंद है तो 2 बजे बंद कर देते हैं। फोटो खींचो, मेडिकल अफसर को बुलाओ, मेडिकल अफसर को बुलाओ। 2 बजे बंद कर देते हैं। 2 बजे बंद हो जाता है। हाँ, क्योंकि हमसे बहुत हुआ था बाताबाती इसी मैटर को लेकर। तो इस वक्त
प्रभारी साहब फरार हैं, नहीं है, पता किया है प्रभारी साहब को। अस्पताल के प्रभारी मेडिकल अफसर के अलावा बजा के जेलर रमन ने तो तस्वीरें इस वक्त आपको लाइव दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि जनकपुर रोड पुपरी रेफरल अस्पताल की तस्वीरें हैं। और इस वक्त पुपरी के चेयरमैन ब्रजेश जालान जी जो कि स्वयं इन चीज़ों को ये कर रहे हैं। कहाँ है स्टोर बनेगा? आप तो यहाँ अभी इंचार्ज आते हैं ना, मेडिकल अफसर आप हैं, कहाँ हैं स्टोर वाले? ये तो 2 बजे के बाद लोग तकरीबन निकल जाते हैं। नॉर्मली निकल जाते हैं। ओपीडी के समय तक लोग होते हैं। रहना कितने बजे तक है? ड्यूटी क्या बोलता है? ड्यूटी तो जैसे हम लोग आप तो रोस्टर पर होंगे अभी यार, इमरजेंसी ड्यूटी जो हम रोस्टर में है भी नहीं, आज आपका नाम रोस्टर में नहीं है। आज जो नाम है रोस्टर में वो आज आप रोस्टर में है भानु प्रताप, सुबह में चले गए होंगे, अपूर्वा अग्रवाल और डॉक्टर दीपक कुमार। अब तो आज रोस्टर के मुताबिक आज है ही नहीं। यहाँ पे मेरा नाम नहीं, आपका नाम नहीं है। रोस्टर के अनुसार रोस्टर के अनुसार आज आप ड्यूटी में नहीं हैं, लेकिन आप ड्यूटी में हैं। हमको बताइए ये इनसे कैसे मुलाकात होगी? वैसे 2 बजे के बाद मतलब लोग नहीं होते। हाँ इमरजेंसी लोग मतलब जो कर्मी हैं केवल मेडिकल ऑफिसर मिलेंगे और जो नर्सिंग स्टाफ होंगे वो इमरजेंसी दोनों मिल करके हम लोग संभालते हैं। और इसके बाद इमरजेंसी में जैसे पानी चढ़ाना हो गया, फिर कोई भी इमरजेंसी जैसे डॉग बैट आ गया, स्नैक बैट आ गया, कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो हम लोग इंजेक्टेबल सारा चीज़ यूज करते हैं। उस समय टैबलेट क्योंकि इमरजेंसी को ही केयर करना होता है उस समय, ठीक ना, क्योंकि ओपीडी के समय ही ओपीडी का मरीज देखा जाएगा। सबसे ताज्जुब है कि आज के डेट में आपकी ड्यूटी नहीं है रोस्टर के मुताबिक, और जिनकी ड्यूटी है अपूर्वा अग्रवाल और दीपक, वो नहीं है। वो कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है। जैसे आज डॉक्टर सुनील आपको डिपार्ट में ट्रेनिंग के लिए चले गए हैं। अच्छा, तो और डॉक्टर अक्सर- सुनील भी नहीं है इसमें? डॉक्टर सुनील अभी जैसे वो कल उनका 6 बजे गया में मतलब प्रेजेंट होना होता है, तो वो मतलब निकल गए होंगे। हम लोग भी ट्रेनिंग करके आए हैं, इसी तरह से है। और ये कभी कभी और कोई ये आपका स्टॉक पंजी तो इन्हीं के पास मिलेगा, आपके पास तो नहीं होगा, क्योंकि आप तो कुछ हाँ। जानकारी हमको नहीं लग रहा है कि विशेष जानकारी रखते हैं। दवा तो जो बांटते हैं या जो देते हैं या जो हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ होंगे, तो हम लोग के पास कुछ इमरजेंसी दवा रखते हैं जो उस साइड रखा रहता है, इंडेंट करा करके लोग रख लेते हैं। हमको इंडेंट से मतलब नहीं है, हमको देखना है आपके भंडार पंजी में कौन कौन सी दवाएं हैं। क्योंकि मेरी जो बात हुई थी लास्ट टाइम में सिविल सर्जन से और डीएम से, तो उन्होंने बताया था कि आपके मेडिकल जो यहाँ इंचार्ज हैं, उस समय लिस्ट उस साइड में लिस्ट लगा हुआ है। लिस्ट से मतलब नहीं है, हमको आपका भंडार पंजी चाहिए और दवाई भी वेरीफाई करना है, उतना दवाई आपके पास है या नहीं। आप मान लिया चढ़ा के रखे हुए हैं, हमारे पास इतना है और दवाई नहीं है, तो उसको हम वेरीफाई करना चाहेंगे या देखना चाहेंगे। इसके सेनापति है और सेनापति ये तो भंडार के मतलब वही स्टोर की वही है। सेनापति की ड्यूटी कितने देर की है? ये 2 बजे तक 2 से 3 बजे तक लोग होते हैं। इसके बाद अभी तो शायद 4 हो गया, क्या 4:30 4:30 हो गया। अभी तो इमरजेंसी केयर करने के लिए और लोग होते हैं। तो 24 आवर ऑफिस भी नहीं चलती है, 24 आवर केवल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ होते हैं और सारा कर्मी 24 आवर तो नहीं बने रहता। तो आप जो ये आज के उसमें जो है डॉक्टर लूसी कुमारी आज हैं? लूसी, हाँ, डॉक्टर लूसी नहीं होगी, लूसी ही है, लूसी है डॉक्टर सोनी। लूसी ये 8 नर्सिंग से 2 स्टाफ थी, हाँ, नर्सिंग नर्सिंग स्टाफ होगी। हाँ, और 2 बजे से है प्रीति कुमारी, श्रीमती खुशबू। हाँ, वो नर्सिंग स्टाफ ये लोग हैं? हाँ, ये लोग जैसे इधर ये गैनी विभाग है, डिलीवरी वार्ड है। सर, यहाँ पर अभी आप औचक निरीक्षण में पहुँचे हैं, क्या कमियां लग रही है रेफरल अस्पताल पुपरी की हालत जैसे? यहाँ कमी के अलावा कुछ है ही नहीं। कमी ही कमी है। कमी हम कह रहे हैं, कमी अब्सकॉन्डेड हैं, इंचार्ज अब्सकॉन्डेड हैं, और जो कर्मी लोग हैं उनका भी कहीं अता पता नहीं है।
एक मेडिकल अफसर हैं जो ऑलरेडी रोस्टर में दर्ज नहीं है, उनका नाम भंडार पंजी जो है दवा की वो उपलब्ध नहीं है। दवा की जो वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम लोग बाज़ार में दुकान बोलते हैं, यहाँ भंडार बोलते होंगे, वो बंद पड़ा है। तो हमको तो नहीं लग रहा है कुछ भी अच्छा है। आप कमी की बात बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी अच्छा यही नहीं अभी लाइव में लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिंघम रूप धारण किए हुए हैं चेयरमैन पुपरी के। आखिरकार ये तो पब्लिक की ही भलाई है, पब्लिक की भलाई के लिए आप यहाँ पर आए हैं, समय निकाल करके आए, तो कहीं ना कहीं इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह से एक्टिव होनी चाहिए थी। इस तरह से सोए हुए यहाँ के डॉक्टर्स, इस पे आप क्या मतलब करना चाहेंगे? देखिए अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी ऐसा करेंगे, ड्यूटी के प्रति अनियमितता बरतेंगे, उनको हम बुलाएंगे, समझाएंगे, बैठाएंगे और उनसे बात करेंगे आखिर क्या आप लोगों को दिक्कत है, और दिक्कत पर उनसे हम मशविरा करके आगे भी बात करेंगे। और फिर अगर नहीं मानेंगे तो फिर कार्रवाई को हम आज बहुत सारे स्टाफ जो कि अब्सेंट भी नजर आए, उनका आपने अटेंडेंस देखा है। अटेंडेंस रजिस्टर पर हमने कट मार के और अपना इनिशियल किया है। और चूँकि आज हॉस्पिटल प्रभारी नहीं है, उनके आने के बाद बात करेंगे। अभी सिविल सर्जन को हम लगातार कॉल कर रहे हैं, सिविल सर्जन कॉल ले नहीं रहे हैं, कॉल नहीं ले पा रहे। कहीं ना कहीं विशेष वार्ता उनके आने के बाद, प्रभारी के आने के बाद हो गया। हाँ, प्रभारी के आने के बाद होगी, या मैं खुद से सिविल सर्जन से मिलूंगा और उनसे बात करूंगा कि आखिर ये इतनी अनियमितता क्यों है। क्योंकि ये अनुमंडलीय अस्पताल है और अनुमंडलीय अस्पताल है, सारा पुपरी क्या एक नाक समझ लीजिए। तो ऐसे स्थिति में इसका प्रॉपर न रहना बहुत एकदम उसमें जा रहा है। और मेडिकल फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जो इमरजेंसी काउंट हो रहा है। तो इसको मैम मैं ये बताइए, आज आप लोग ड्यूटी में कौन कौन तो कहीं ना कहीं हमारी बातें पुपरी के चेयरमैन बरजेश जलान जी से हो रही थी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट और की बातें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अगले स्पॉट पे, क्योंकि लगातार 2 बजे तक था। हाँ, एक दीदी थी ना, उनका बेबी का तबीयत खराब हुआ। ठीक है बाबू, चलिए कोई बात नहीं। ये प्रीति कुमारी कौन है? प्रीति कुमारी वो ही जी नहीं है। कहाँ है वो? अभी आई होंगी, ओपीडी गई होगी। ये ओपीडी में तो नहीं है बेटा, उधर ओपीडी ही तो गई है सर। एक हमको जरा मिलवा दीजिए ना उनसे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा ये कौन है बेटा? खुशबू कुमारी? खुशबू कुमारी उन्हीं का बउआ का तबीयत अरे कोई बात नहीं है, वो तो ठीक है, स्टूडेंट है। रेखा कुमारी? रेखा कुमारी उनका नाइट शिफ्ट अभी यही पे थी। रेखा कुमारी को 8 बजे से 8 बजे तक रहना है, वो नाइट शिफ्ट की है। चलिए कोई बात। ये अभी खुशबू जी आप बता रहे हैं कि उधर गई हैं? नहीं, प्रीति। जरा प्रीति जी से एक बार को भेंट करवा दीजिए। ये रोस्टर का आपने ले लिया है पिक्चर? रोस्टर के मुताबिक यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कोई नहीं है रोस्टर। ये लीजिए रोस्टर, लीजिए रोस्टर का फोटो लीजिए। 9 बजे से ये परेशान है। 9 बजे से अपना स्टेटमेंट दर्ज कराओ। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हम यहाँ 8 बजे आए, ठीक है। 9 बजे मेरी बेटी को डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद लगभग 12-1 बज गया। डॉक्टर को गए, मान लो कि हम बुलाने के लिए, डॉक्टर को गए यहाँ समझे कि नहीं बुलाने के लिए, तो वो बोला कि हमारे नाश्ता करके अभी तक मतलब आया नहीं। और कितने बजे गए हैं नाश्ता करने? लगभग 12:30 में। अभी तक आया नहीं। हम लोग 4:30 हो गए जी, 5-6 बार उनको गए, मतलब बुलाने के लिए आ रहे हैं, बोलो अभी तक वो आया नहीं। मतलब मैडम लोग खाए तो बोले जाओ हो गया। बच्चा तो मतलब देखने के लिए नहीं आया डॉक्टर। बच्चा मतलब कैसा है, नहीं है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह यहीं मिला या फिर बाहर में मिला? नहीं मिला डॉक्टर। और कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, वही तो देखने के लिए नहीं आया डॉक्टर। ये हमारे पार्षद हैं विनोद कुमार, उनकी बहू का डिलीवरी हुआ है अभी। बहू मतलब पुत्र बधू का। तो कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ यह हुआ था, मैंने अपने पुत्रों का भर्ती करवाया था। सुबह 5 बजे भर्ती कराया, शाम तक जैसे बोला कि बच्चा हो जाएगा। फिर बाद में जैसे वो बच्चा मर गया था फिर, ठीक है। उसके बाद में हमने अपना पुत्रों के यहाँ से लेकर गए
तो DMC दरभंगा लेके गए तो वहाँ पे बच्चा मरा हुआ था जी। कौन सा हॉस्पिटल? DMCH में गए थे। यहाँ जो बताया गया था उस मुताबिक काम नहीं किया गया? नहीं, यहाँ भी बोला था कि लापरवाही बरता गया? लापरवाही था, बोला कि बच्चा ठीक है लेकिन बच्चा मर गया था। और जैसे यहाँ पर कोई साधन कोई सुविधा नहीं है, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। 8-9 दिन पहले का मामला, 1 सप्ताह पहले का मामला जो कि आप लोगों ने आपके साथ इस तरह का हुआ मामला। फिर उसके बाद आपने कहाँ कंप्लेन किया? क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई, कोई सुनवाई हुआ? अभी जैसे वहाँ से जब तक जैसे हमको पेपर नहीं मिलता है ना, तब तक अभी नहीं, अभी वहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे। अच्छा, आज आप लोग अपने अध्यक्ष महोदय के साथ हैं, पुपरी के चेयरमैन जी के साथ हैं, उनका जो रवैया है, उनका जो मामला, लोगों के प्रति जो सोच है, कदम में कदम मिला करके आप लोग चल रहे हैं, क्या कमियां नजर आ रही है जिसपे वो एक्शन ले रहे हैं? कैसा लग रहा है आज के दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह का होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो हमारे साथ वार्ड पार्षद, क्या नाम बताया? वार्ड पार्षद विनोद मंडल, प्रतिनिधि वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है विनोद मंडल जी, जिनके परिवार में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है यहाँ के लापरवाही की वजह से। तो कहीं ना कहीं मेडिकल डिपार्टमेंट जो कि एक बड़ा जवाबदेही होता है इनको टाइट होना चाहिए था, इस डिपार्टमेंट को सक्रिय रहना चाहिए। अपनी असक्रियता के कारण कहीं ना कहीं आज कैमरे में कैद हो रहे हैं लोग, और मजबूर यहाँ पर इन लोगों को आने पर किया है। और लोगों से भी बात करके जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की सुविधाएं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं जो है, क्यों चरमराई हुई है, क्यों चारपाई के भरोसे हो गई है, क्यों स्ट्रेचर पे ये अस्पताल, कहते हैं कि स्ट्रेचर पे यहाँ पेशेंट को लाया जाता है, लेकिन ये अस्पताल ही अब स्ट्रेचर पे ले जाने लायक हो गया, योग्य हो गया, क्योंकि स्थिति यहाँ की काफी दयनीय है। अंत में सर से एक सवाल करना चाहेंगे कि अब फाइनली आपने जो अब तक निरीक्षण किया है, इसमें जो कमियां आपको देखने को मिली, आपने शुरू में ही बताया कि बहुत सारी कमियां ही कमियां हैं, तो अब यहाँ से किस तरह से सुधार की अपेक्षाएं रख सकते हैं? सबसे सर्वप्रथम आप पक्की खबर से हैं, आप हम लोगों के साथ है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आप अच्छे तरीके से कवरेज करें और कवरेज सच्चाई को दिखाएं। और हम तो आप कमियों की बात बता रहे हैं, अभी आपने हमसे पूछा था, तुरंत मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई अच्छी बात नहीं है तो मैं कमियों को आपको बता रहा हूँ। यानी कमी ही कमी है, ना तो डॉक्टर हैं और ना यहाँ दवा देने वाले कोई है, ना दवा देने वाला, ना दवा है यहाँ। और 2-3 अभी जो ये इमरजेंसी में जो मैडम हैं वो लोग तो हैं, लेकिन मैं आपसे बहरहाल आग्रह करूँगा कि आप यहाँ जो भर्ती अभी जो पेशेंट हैं, पेशेंट से भी मिलकर पेशेंट का भी फीडबैक लें कि जो पेशेंट यहाँ भर्ती हैं और जो उनके साथ अटेंडेंट हैं, तो उनके साथ अस्पताल वालों का कैसा रवैया है, क्या वो हमारे अस्पताल के इलाज से खुश हैं या किसी तरह का कोई उनसे दोहन तो नहीं किया जा रहा है। इन सब चीज़ों पर आप इन लोगों से इन्वेस्टिगेट करें और मुझको बताएं। आपका साथ और आपका ऑपरेशन मुझे चाहिए, ताकि इसको हम आगे चलकर इसको अच्छा से अच्छा कर सकें, सुधारने की दिशा में अग्रसर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चेयरमैन पुपरी के थे और ब्रजेश जलान जी, जिन्होंने अब यहाँ के पेशेंट से बात करके जानना चाहेंगे। तो पेशेंट्स यहाँ पर अपने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आते हैं, अपने स्वास्थ्य सुविधाएं में उनको किस तरह से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उन्हें यहाँ पर देखभाल किया जाता है, वो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हमेशा लोग चिंतित बने रहते हैं। अब यहाँ कुछ पेशेंट्स जो यहाँ लोग आते हैं, उनसे बात करके जानना चाहेंगे क्या मामला है, किस तरह से उनके साथ यहाँ ट्रीट किया जाता है, किस तरह से उनका देखभाल किया जाता है। ये देखिए टेक्नीशियन है, इनकी उम्र पर ध्यान दीजिए, इनकी उम्र को देखा जाए, ये एक्सरे करते हैं। अब इस उम्र के बच्चे अगर एक्सरे करेंगे तो क्या इलाज कर पाएंगे, और ताज्जुब है। चलिए, बहरहाल आपका कोई दोस्त नहीं है, ये जिनका है उनसे फिर बात करें, ठीक है। अभी जैसे हम पेट्रोल कीपर का भी देखिए, बहुत स्पीड गाड़ी चलो, परवारी नहीं रहते हैं क्या? आपको नहीं मालूम है? अगले रखते हैं, और हमसे कहाँ लग काम आते हैं? नहीं, हमारे छोटे भाई हैं, आपसे कुछ कहवा के आपका कुछ खराब हम कभी नहीं चाहेंगे। हम चलिए, हम बैठिएगा, बन जाएगा रास्ता।
वो 30 डेज वाले पे करते हैं। विनोद हम लोग के भाई हैं। ठीक कुशल है ना? क्या हो गया? पहले कौन डॉक्टर से दिखाया लो भैया को बताओ। इंजेक्शन लेने के बाद चलिए अच्छे से इलाज कीजिए। कुछ चीज़ का दिक्कत होगा तो बताइएगा भैया। कोई चीज़ का दिक्कत होगा तो बताइएगा, हमको खबर कर दीजिएगा भैया। है सब पूछिए ना कितना दिन में चलने लगे हैं? 2 दिन में चला दिए। नहीं ध्यान रखिए। कैसा इलाज होता है यहाँ? अच्छा हो रहा है। यहाँ पुपरी अस्पताल में इलाज अच्छा हो रहा है? जो है जी, उनके द्वारा बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। अच्छा, डॉक्टर्स और यहाँ के जो स्टाफ्स हैं वो लोग देखभाल के लिए हमेशा आते जाते हैं? वो हम नहीं बताएंगे। वो अनिल जी से हम इन्हीं से दिखवाते हैं जी, और इन्हीं देख करते हैं। कितने दिन से हैं आप यहाँ? 3 दिनों से। तो जिस अवस्था में आप आए थे उससे अभी में बहुत सुधार हुआ है? सुधार तो है, पहले तो चल नहीं पा रहे। आप इनके साथ में आए, कैसा इलाज होता है यहाँ? कैसा ठीक होता है? डॉक्टर और स्टाफ लोग सब लोग यहाँ पर देखभाल करते हैं? चलिए, पेशेंट्स का फीडबैक आप देख कब से? अच्छा, यहाँ के इलाज व्यवस्था, यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ डॉक्टर या फिर डॉक्टर की टीम या फिर यहाँ जो काम करते हैं उन लोगों का कैसा यहाँ पे रवैया है? क्या कैसा काम करते हैं? काम होता है, ठीक ठाक होता है। आप किस पेशेंट को लेकर के आए, क्या मामले में आए? अच्छा, आप खुद ही पेशेंट है, क्या हुआ था? दुकान चलाए थे अन्नपूर्णा मेडिकल हॉल के नाम से बचपन में। तो ये हमारे पास इसका स्टॉक फिर भी दिखाइए। यहाँ पर 20,000 इस पर दवा का नाम नहीं नाम इसी में है ना, तो इसी का पेज ही है। अच्छा, इसका सेकंड पेज 13 का 14वां पेज। हाँ, तो सही चलेगा ये आपका जो इसके मुताबिक जो आपका स्टॉक पंजी है, हाँ, इसके मुताबिक दवा है। हाँ, एकदम गिनती मिलवा दीजिए। वैसे ही सब है। इसको खोलिए। इसमें खाली टैबलेट हुआ, इसमें इंजेक्शन है। अच्छा, एक कोई गैस हो जाता है, लोग को अजीर्ण हो जाता है, उसके लिए दवा है, पेंटोक्राजोल है। दिखाइए तो इसमें कहाँ है? सुइया में देखिए, हम टैबलेट बेस दिखाइए ना, टैबलेट इंजेक्शन। दोस्तों, मैं मानता हूं कि वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वीडियो में एक एक करके एक एक पॉइंट की बातें आपको सीखने को और जानने को मिल रही है, और उन प्रतिनिधियों को भी सीखने को मिल रही है जो राजनीति में कदम तो रखते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व भूल जाते हैं। किस तरह से ये तस्वीरें आपको कैद करके पक्की खबर के माध्यम से दिखाया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। किस प्रकार से एक जानकारी ले रहे हैं पुपरी के मेयर। लगातार थोड़ी देर और बने रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। हाँ, उसी उतना भी देते हैं, और भी कोई मांगता है भी 1-2 देते हैं जो बढ़ा लीजिए, हम जाएंगे ससुराल जाएंगे तो हमको दे दीजिए, ठीक बात है। और 10 गो बढ़ा देते तो हैं। आप लोग स्टॉक पंजी से जो दवा घटाते हैं पर डे, तो उसके लिए कोई रिक्विजिशन आप लोग को मिलता होगा कि इतना दवा आपको आज के डेट में लिखा गया, उतना आप स्टॉक से माइनस किया, कि आप लोग जो देते हैं उस हिसाब से घटाते हैं? वो महीना में घटता है, डेली का डेली स्टॉक नहीं घटाते हैं। जैसे सुबह हमारे पास 1000 लीटर तेल था, सपोज दैट, क्योंकि हम तेली हैं इसलिए बता रहे हैं, सब जोड़ कर महीना में एक बार लेते हैं। ध्यान दीजिए, जनता है आप ही की, गरीब जनता है। हाँ, सेवा दवाई तो अभी सब बढ़ गया, सब तरह का दवाई है। आप जो है ये भी समझ रहे हैं लोगों की भाषा और इनकी भाषा समझ रहे हैं।
देखा गया खासकर प्राइवेट स्वास्थ्य का जो सेंटर होता है वहाँ पे अक्सर जैसे रेड मनाता है और 5 से 10 मिनट के बाद आखिर कौन सा सेटिंग होता है जो यहाँ के सिविल सर्जन या फिर किनके द्वारा छोड़ दिया जाता है? सिविल सर्जन और पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल के द्वारा लगातार मैं संपर्क स्थापित कर रखा हूँ, लेकिन अभी तक इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकला है। इन लोगों की सेटिंग है, उन लोगों से ये लोग मासिक पैसा लेते हैं। जो भी अवैध नर्सिंग होम है उन सबों से ये लोग पैसा लेकर और वो नर्सिंग होम चलवाते हैं। हमने इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को भी बताया है, अपने मेल के माध्यम से, अपने पत्र के माध्यम से। हम लोग डीएम साहब को भी हमने बताया है, सिविल सर्जन को इसकी कॉपी भी दी है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आशा है कि हम लोग के न्यायप्रिय लोकप्रिय सीएम साहब आदरणीय नीतीश कुमार जी इस पर कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई अगर होती है बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। तो एक सवाल जो कि यहाँ के नर्सिंग होम से जुड़ा हुआ और यहाँ प्राइवेट जो क्लिनिक चलाते हैं वहाँ जो अक्सर ये देखा गया पुपरी में पिछले कई सारे कांड ऐसे आए हैं सामने जो कहने को तो छापा कहलाता है, ताला सील भी कर दिया जाता है, लेकिन बाद में आखिर ऐसा कौन सा सेटिंग होता है कि किनके द्वारा पैसा लेकर के ये खेल कर दिया जाता है, इस पर भी उन्होंने एक चिंता जताया अपना और आशा रखा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी इस पर भी जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, और अन्यथा अगर नहीं लेते हैं तो फिर आंदोलन का रुख इख्तियार करके स्वास्थ्य विभाग की इस चरमराई हुई स्थिति को सुधारने का जिम्मा लेते हैं। हमारी बातें हो रही थी पुपरी के चेयरमैन ब्रजेश जालान जी से, जो कि लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे, सच्ची तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर।